देव की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग्य सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरु देव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी बड़े विचार से काम लेते थे। एक एक पैर उनका बहुत सोच और समझ करके बढ़ता था। साहब ने इस भूल को पकड़ा, ये ईश ब्रह्म परमात्मा की ये भूल बहुत भारी है। भूला हुआ ये चेतन जीव है। निर्णय करके लिखा दिया सदगुरुदेव ने, सर्व जनैया सर्व मनैया रयो भूल में सोए। हे चैतन्य विनाशी, तेने ही सबके नाम रखे, तेने कलाकृति करी, तेने बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाई, नक्काशी कितनी अच्छी की, मुख भी बना दिया, नाक भी बना दी, कान पूरा शरीर ऐसा बना दिया बिल्कुल मनुष्य। लेकिन तू कारीगर अपनी ही कारीगरी में भूल गया। ये बहुत बड़ा धोखा है। कारीगरी स्वयं भूल जाए अपनी कारीगरी में, तो अब बताओ फिर उसको कौन पार लगेगा। वो कहता है कि ये कारीगरी करना किसी ने मेरे को प्रेरणा दी है। अरे भाई, तेरे को प्रेरणा देने वाला दूसरा और कोई नहीं। और सब जड़ हैं, पृथ्वी जलवायु अग्नि ये सब जड़ हैं, आकाश कोई वस्तु नहीं है। ईश ब्रह्म परमात्मा तेरी मानी हुई कल्पना है। और तू कहता है कि मेरे को प्रेरणा कोई दूसरा देता है। अरे तेरे को प्रेरणा देगा तो तेरा सुजाती भाई ही देगा, कोई जीव ही देगा, है ना। निर्गुण निराकार माना हुआ परमात्मा किसी को प्रेरणा नहीं देगा। और यदि वो प्रेरणा देता है तो इतने जो बुरे बुरे कर्म संसार में हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं? वो उनको प्रेरणा क्यों नहीं देता? ये कथावाचकों को प्रेरणा क्यों नहीं देता है? इनको क्यों नहीं बताता है कि भैया ऐसे शब्द क्यों बोलते हो? माता बहनें जब गलत पैर उठाती हैं तो उनको प्रेरणा क्यों नहीं देता? और ये संसार के ये जितने भी लड़की लड़के ये गलत पैर जब उठाते हैं तो उनको वो प्रेरणा क्यों नहीं देता है? क्या कारण है? क्या वो ही उन्होंने शामिल हो जाता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, वो है ही नहीं। सब जीव अलग अलग हैं, अजर अमर अखंड हैं, नित्य स्वयं स्वरूप हैं। इनके ऊपर कोई इस ब्रह्म परमात्मा नहीं है। यदि कोई होता तो प्रेरणा जरूर देता। अरे अपने बेटी बेटाओं को कौन सा पिता ऐसा कहेगा गलत रास्ता पे चलो? अपने चेली चेलाओं को अरे कौन सा गुरु ऐसा होगा तो कहेगा कि गलत रास्ते पे चलो? कोई भी किसी को गलत रास्ते पर चलाना नहीं चाहता। यदि संसार का कोई रचयिता होता, संसार का कोई कर्ता होता, कोई ईश ब्रह्म परमात्मा आत्मा होता तो गलत कर्म होने ही नहीं देता। क्यों होने देता है? उसको क्या कोई मौज आएगी? ऐसा नहीं है भाइयों। विचार करो, और विचार करोगे तो सारी खटपट मिट जाएगी। कबीर वाणी अटपटी और झटपट लखी न जाए, और जो जाए झटपट लख ले तो सब खटपट मिट जाए। जो भी इस वाणी को समझ लेगा और विचार करेगा तो उसकी सारी खटपट मिट जाएगी। तू अपने आप को भूल गया और काशी मथुरा जाता है और कारीगर को भूल गया, कारीगरी को शीश झुकाता है। तेने ही सब नाम रखे और तू ही नाम को रटता है। नाम ही है तू नाम नहीं, तू काहे पच पच मरता है। जहां जाता ता बने पतंगा, जो अग्नि पर पतंगा जलता है और तू ही जलता उसी तरह से। फिर अंतर भी क्या आता है? फिर क्या अंतर रहा?
तेरे में और पतंगा में कोई अंतर नहीं रहा। जड़मानंदी में भूला, तू समझना उसको पाता है। तेरा ज्ञान गुण सर्वोपरि है, पर उसे नानत विकारी कहता है। कैसी भूल पड़ी तेरे अंदर, ये बहुत भारी भूल है। तू ही नाम रखे सबके, तू नामी देव कहता है, पर नामी ही नाम में भूल गया। ये बड़ा अचंभा आता है। कितना बड़ा अचंभे की बात है कि नामी ही स्वयं नाम के चक्कर में भूल गया। सारी कारीगरी है तेरी, तू कारीगर अविनाशी है। वो खावे न पीवे, बोले न डोले, है उसको देव बताता है। देवादि देव स्वयं तू है, फिर भी समझ नहीं पाता है? कोई ईश ब्रह्म परमात्मा धोखे का जाल बिछाता है और बुरे कर्म तू स्वयं करता है और दूसरे को दोष लगाता है कि वो हमको प्रेरणा देता है। बुरे कर्म तू करता है और प्रेरणा दूसरे को, और कहता दूसरे को दोष लगाता है कि वो हमको प्रेरणा देता है। ऐसा नहीं होता है। बुरे कर्म की प्रेरणा तेरे अंदर से उठती है, अच्छे कर्म की प्रेरणा तेरे अंदर से उठती है, भाव भक्ति तेरे अंदर से उठती है, चोरी हिंसा का विचार का भाव तेरे अंदर से उठता है। तू अपने आप को भूल गया जड़ चेतन के मेल में। हाँ, तेरे जो स्वरूप है उसमें तो कोई विकार नहीं है, जड़ तत्वों में भी कोई विकार नहीं है और तेरे निस्वरूप में कोई विकार नहीं है। लेकिन जब जब तू शरीर धारण कर लेता है वासनावश, तो इस मेल में तू अपने आप को भूल जाता है। यही भूल तेरे को हंसाती रहती है और यही भूल तेरे को रुलाती रहती है। यही भूल पशु पक्षी उस समझ खाने के लिए ले जाती है। इसलिए सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि आज आप जाग जाओ, आज आप चेत जाओ। जो चेतोगे तो काम आपका बनेगा और नहीं चेतोगे तो काम आपका बिगड़ेगा। दूसरा कोई बनाने बिगाड़ने वाला है नहीं, क्योंकि हम कर्म करें और दूसरा और दंड दे, ऐसे नहीं। हमारे कर्म ही हमको दंड देते हैं। अब किसी चोरी करते हुए पकड़ा गया और पुलिस ने डंडा पेड़ा और वो समझ ले कि हम पुलिस ने मारे, नहीं, तेरे कर्म ने ही तू मारा है, तेरे कर्म ही ने तू पकड़वाया है। यदि तू कर्म नहीं करता तो काहे को पकड़ा जाता? जो तो राहगीर बहुत निकलते रहते हैं, पुलिस वाले सबको क्यों नहीं पकड़ते? थाने में कितने आते जाते हैं, उन सबको जेल में क्यों नहीं, थाने बंद क्यों नहीं करते हैं? कितने लोग जेल में आते जाते हैं, उन सबको फांसी क्यों नहीं चढ़ती? कारण क्या है? क्योंकि जैसे कर्म होंगे तैसे दंड दिया जाएगा। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं कि हमारे कर्म ही हमको दंड देते हैं और कोई ईश्वर परमात्मा हमको दंड देने वाला नहीं है ना। इसलिए हे ज्ञानी विद्वानो, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, जपी तभी सन्यासी हो, आज विचार करो और सदगुरु श्री कबीर साहब जी के सदग्रंथ बीजक को पढ़ो। और जब सदग्रंथ बीजक आपकी समझ में आ जाएगा तो आपके अंदर से ये भ्रम मिट जाएगा और उसी दिन से फिर कभी भी आप चोरी नहीं कर सकते, हिंसा नहीं कर सकते, व्यभिचार नहीं कर सकते, किसी को दुखा सता नहीं सकते। आपको पता चल जाएगा कि हमको कोई दूसरा, कोई ईश्वर परमात्मा कोई प्रेरणा नहीं देता है ना। ये चेतन जीव स्वयं ज्ञान स्वरूप है, जैसी करनी और तैसी भरनी। इसलिए जीव के ऊपर कोई शिव नहीं है, पार ब्रह्म कोई देव नहीं है। इस ब्रह्म की करी कल्पना झूठा जाल बिछाया है, माया भी गुरबा लोगों ने भारी द्वंद मचाया है। भटक डोले काशी मथुरा क्या जंजाल रचाया है, पूज पूज के जड़ मूर्त को अरे भारी शोर मचाया है। बहुत भारी शोर मचा दिया है। नहीं खाता उसे भोजन करामे, और जो खाता नहीं है उसको भोजन कराते हैं, जो नहीं पीता उसे पानी पिलाते हैं। कैसे लोग हैं? और जो खाता है, जो पीता है, उसको कोई भोजन नहीं कराता है, प्यासे को कोई पानी नहीं पिलाता, भूखे को कोई भोजन नहीं कराता है। सारे के सारे जिसमें प्राण नहीं, इसमें जीव नहीं है, उसको खिलाते पिलाते। यही तो भारी भूल है? ये भारी भूल में फंसी दुनिया, इसको कौन समझाएगा? है ना। कर्म ही दुख देगा इनको, कर्म ही नित्य रुलाएगा, कर्म ही हंसाएगा,
और कर्म ही रुलाएगा, और पारक ज्ञान हो गया तो इनकी मति ठीक रहेगी, और यदि पारक ज्ञान नहीं हुआ तो मति कभी ठीक होने वाली है ही नहीं। इसलिए हे भाइयों, ज्ञानियों, विद्वानों, जब तक आप लोग जीव को शिव कहते रहोगे, जीव को परमात्मा कहते रहोगे, जीव को ब्रह्म कहते रहोगे, जीव को आत्मा कहते रहोगे, तब तक आप भटकते ही रहोगे। सारे संसार में कोई आपको भटकन से बचा नहीं सकता है। और जब आप जान जाओगे कि मेरे ही सारे कर्म हैं और मैं ही कर्म का फल भोगता हूँ, अनादिकाल से मैं इन कर्मों में चला आ रहा हूँ, मेरे को भारी जो दंड हो रहा है, जो दुख हो रहा है, जो परेशानियां आ रही हैं, मेरे ही कर्मों के द्वारा आ रही हैं, जब ऐसा पूरा पता चल जाएगा तो आपकी सारी कालमा खत्म हो जाएगी। इसलिए आज अपने आप को जान करके, पार की संतों की शरण में लग करके, जड़ चेतन के भेद को जान करके अपने जीवन को निहाल कर लो, सुंदर कर लो, पवित्र कर लो, और विचार की तरफ अपना लक्ष्य मत ले जाओ, चोरी की तरफ अपना लक्ष्य मत ले जाओ, हिंसा की तरफ अपना लक्ष्य मत ले जाओ, और कोई भी किसी को भी ऐसे शब्द मत कहो कि जिनके द्वारा धुंध मचे। हाँ, समझाओ तो सबको समझाओ, अरे जितने बेटे हैं उनको सबको समझाओ, जितनी बेटियां उनको समझाओ, लेकिन ऐसा दोष लगाना कि सबके सब बुरे होते हैं, सबके सब विचारी होते हैं, ये शब्द बड़े चोट के हैं और अच्छे अच्छे के हृदय में घाव कर देते हैं। इसलिए पवित्र सुंदर विचार द्वारा उपदेश देना चाहिए, ये साधु संतों का, ज्ञानी विद्वानों का काम है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।